अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों के हज के सफ़र को आसान करे और तमाम तर मुश्किलात को दूर करे। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाज़रीन, अगर किसी आदमी ने 12 ज़िलहज्जा की रमी को सुबह सवेरे कर लिया, ज़वाल से पहले कर लिया, क्या उसका हज हो जाएगा? क्या उसको दम देना पड़ेगा? और इसी तरीके से अगर किसी आदमी ने तवाफ़ विदा, जिसको तवाफ़ सदर भी कहते हैं, वो नहीं किया, मक्का छोड़ दिया और अपने वतन वापसी आ गया, क्या उसका हज हो जाएगा? उसको अब क्या करना पड़ेगा? और इसी तरीके से अगर किसी औरत को इन दिनों के अंदर हैज़ आ जाता है, वो क्या तवाफ़ विदा करेगी या तवाफ़ विदा छोड़ देगी? उसके लिए क्या हुक्म है, उलमा ने क्या फरमाया है, मुफ्तियान ने क्या फरमाया है, ये आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। मैं आप लोगों से कहूंगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाजरीन, हमारी एक बहन ने कमेंट्स किया है, उसमें यह कहा है कि हमने रमी जमरात ज़वाल से पहले की। वो कमेंट्स आप लोगों को सुना देता हूँ, आप लोग इसको सुन लें, इंशाअल्लाह फिर आगे चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों से गलती हो गई। 12 ज़िलहज्जा को हम लोगों की तबीयत बहुत ख़राब थी। वालिद वालदा चल भी नहीं पा रहे थे। सुबह 6 बजे रमी कर दी और बिल्डिंग वापस आ गए, यानी होटल वापस आ गए। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था रमी जोहर के बाद ही करनी है। प्लीज़ आप बताएं हम लोग क्या करें? उन्होंने इसके बाद लिखा, ऐसा करने से हज कबूल नहीं होगा क्या? कुछ होगा तो नहीं? ज़रा रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों ने ये उनका कमेंट सुन लिया है। अब ये एक किताब है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई ने लिखी है। बहुत बेहतरीन किताब है, रफ़ीक हज। मैं आप लोगों से कहूँगा आइंदा के लिए आप लोग ये किताब भी अपने साथ रखें, इसका मुताला करें। इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इससे मिलेंगी। अब सुन लें, 11 और 12 ज़िलहज्जा में रमी का वक़्त वही है जो पीछे बयान हुआ, यानी ज़वाल आफ्ताब के बाद। इससे पहले रमी को नाजायज़ करार दिया गया है। इसमें यह लिखा है 11 और 12 ज़िलहज्जा की रमी का जो वक़्त है वो ज़वाल के बाद है। इससे पहले रमी को नाजायज़ करार दिया गया है। लेकिन फ़िक़्ह हनफी की एक और रिवायत में ज़वाल आफ्ताब के बाद की पाबंदी सिर्फ वक्त मसनून और अफजल के लिए है। ज़वाल से पहले करना भी मुतलक़न जायज़ है। तो ये फरमाते हैं यानी ज़वाल से पहले भी कर सकते हैं। ज़वाल के बाद इसलिए कहा कि उस वक़्त में रमी करना एक मसनून और अफजल है। खा रमी करने वाले कवि हों, तंदुरुस्त हों, मर्द हों या ज़ईफ़ हों, बीमार हों या औरतें हों, यानी ज़वाल से पहले भी रमी करना जायज़ है फ़िक़्ह हनफी की एक और रिवायत के मुताबिक। अब जो हालात चल रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है, लोगों की भीड़ है और बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं। मौजूदा ज़माने में रमी में जो मुश्किलात औरतों और ज़ईफ़ या बीमार मर्दों को पेश आ रही हैं, इन मुश्किलात के पेश नज़र अगर औरतें और ज़ईफ़ या कमज़ोर मर्द इस दूसरी रिवायत पर अमल कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं। यानी ये लोग सख्त हुजूम से बचने के लिए अगर 12वीं तारीख़ में ज़वाल आफ्ताब से पहले रमी करके फारिग हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। तो उलमा ने यह फरमाया है, अगर किसी आदमी ने 12 ज़िलहज्जा को ज़वाल आफ्ताब से पहले रमी कर ली तो इसमें इसके लिए गुंजाइश है, कोई मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। मुफ्ती ज़ानुर राशिदीन आज़मी, शेखुल हदीस, जामिया कासिमुल उलूम, मुरादाबाद, यूपी, इंडिया के मुफ्ती साहब हैं। उनकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुन लें। कह दीजिए दम वाजिब नहीं है, हो गया, क्योंकि दूसरी रिवायत के मुताबिक अमल हो गया। जैसा कि आप लोगों ने सुना, अगर किसी आदमी ने ज़वाल से पहले रमी कर ली, हज हो जाएगा, हज में कमी भी नहीं आएगी, दम भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ज़वाल के बाद रमी करना, इसमें अफजलियत है और ये मसनून वक़्त है। सुन्नत पे अमल करने से सवाब ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ तवाफ़ विदा, जो कि वाजिब है। अगर किसी आदमी ने तवाफ़ विदा नहीं किया, तवाफ़ विदा को किए बगैर ये आदमी अपने वतन वापसी चला गया, तो उलमा ये फरमाते हैं इस पर दम होगा और ये मक्का मुकरमा में अपना कफ़ील बनाए, उसके ज़रिए से बकरा या बकरी ज़िबा कराए और यहाँ के जो फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, उनको खिलवा दे। तो मुहतरम नाज़रीन, इस तरीके से ये दम को अदा करे। और औरत क्या करे? जो औरत सब अरकान वाजिबात अदा कर चुकी है,
اس کا مہر روانہ ہونے لگا اور عورت کو اس وقت حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو طواف وداع اس عورت کے ذمہ واجب نہیں رہتا. اس کو چاہیے کہ مسجد میں داخل نہ ہو مگر دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ کر رخصت ہو جائے. عورت کے لیے تخفیف ہے، عورت کے لیے طواف وداع نہیں ہے. عورت کو طواف وداع کے وقت کے اندر حیض یا نفاس آ گیا، وہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دعا مانگ کر رخصت ہو جائے، عورت کے لیے یہ گنجائش ہے. طواف وداع جب انسان نے کر لیا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، قبلے کی طرف منہ کر کے آب زمزم پیے اور اس کے بعد رخصت ہو جائے. یہ طواف وداع کا طریقہ تھا. محترم ناظرین، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.